कबीरा करज आवियो कबीरा करज आवियो तू सतने माने नहीं कोई गोरा कपड़ी लाल सी भाई मारी पूजाई हो। आज के टाइम किसी को सत्य की बात बता है तब लगता है कि ये सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है जो सत्य की राय बताता है, क्योंकि सत्य तो अपने का अच्छी बात बोले वाले क्या मैंने वो किया लगे अपने, लेकिन सत्य जो सत्य हुए हमेशा उसकी जीत होती है। कबीरा तेरी झोपड़ी कबीरा तेरी झोपड़ी गला कर गई पास करेगा सोई नर भरेगा तू क्यों भयो उदास। कबीर खड़ा बाजार में कबीर खड़ा बाजार में तो सबकी मांगत के नहीं किसी से दोस्ती हरी नहीं किसी सुनगे। तो एक आपने हमारे वर्ड में रड़ी थी तेरा आपने जो वाणी सुनाई 4-5 भजन जो हमारे बड़े कई पीढ़ियों गाता आ रहा और मैं भी मैंने सुन सीखा हूँ। अब एक आपने भजन सुना जो खास कर युवा है, युवा जनरेशन जी एक भजन है जो पंजाब साइड गाया जाता हुआ और भी कहीं गाते हैं, लेकिन जब मैंने सुना तो मेरे को भी अच्छा लगा और उसी को मैंने पीढ़े पे प्रयास किया। तो हाँ, तो उस भजन के अंदर लालदास जी महाराज उन्होंने बिल्कुल एक, क्योंकि पुरानी वाणियां है ना, जो पुराने भजन अगर हम आपको सुनाएंगे तो आपके संस्कृति निकलेंगे, पता नहीं क्या गा रहा है। अब बनानाथ जी महाराज जी संत हुए, दादू दयाल जी संत हुए, ऐसे अनेक प्रकार के हमें संत हुए हैं और उन्होंने कई भजन लिखे हैं, कई संत वाणियां लिखी है। अगर जिंदगी भर अपन करते रहे तो भी कभी उसका छेद नहीं निकाल सकती, क्योंकि इतनी संतों की वाणियां हैं। तो उस भजन में बड़ा सुंदर वचनों में कहा है, माता जी नींद आ रही है नहीं? हाँ, थोड़ा आलस उड़ा लो क्योंकि नींद आएगी। एक भजन में क्या, राम सिमर मूर्ख मन क्यों सूता सूता जागृत नगरी को चोर न लूटे जग मारे जमदूता दूता। जो नगरी जागृत रहेगी उसको कोई नजदीक भी नहीं आ सकता, और जागा है सो प्रेम पद पाया और सूतों को जम ले गया। सो गए तो फिर मामला गड़बड़ी है। तो ये भजन पहले मैं आपको इसके बोल सुनाता हूं ताकि ये गाऊंगा तब आप इस साथ में गाना आनंद आएगा पूरा। तेल समेलिया साबुन लगा तो चाहे लगा सेंट पर इस जगत में नहीं है परमानेंट। तेल साबुन पाउडर लगाने से नहीं होगा। भगवान का भजन करेगा, संतों की सेवा करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, तब तेरा ये शरीर है, जीव का कल्याण होगा। वो बड़े सुंदर में कहा है, अरे तेल समेलिया साबुन लगाओ, तेल समेलिया साबुन लगाओ, ये चाहे लगाओ सेंट जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, अरे कोई नहीं परमानेंट।
भगवान को ढूंढने के लिए हर इंसान कहीं कहीं भटकता है कि वहाँ भगवान मिलेंगे। काशी जाओ, केदार, प्रयागराज, हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, प्रयागराज, कहीं भी घूम जाओ, लेकिन संत महात्मा ने बताया है कि तेरा भगवान है, ईश्वर है, जो तेरे घर के अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। तेरो राम हृदय मोहि तुम पाए रिंदु भटके। ये ईश्वर परमात्मा है जो इस घट के अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है। हाँ, हरे हरि द्रवारी असुरा काशी तुमको दिल से कहता, हरि द्रवारी असुरा काशी तुमको दिल से कहता। सबको आता है, लेकिन जिसने अपना क्रोध कंट्रोल किया है वो तो कहीं आगे बढ़ेगा, और जिसका नहीं होगा तो वो तो उल्टा उल्टा काम करता ही रहेगा। और जिसको आता है या जिसको उल्टी करने की लगती है ना, उसको क्रोध अभिमान आ जाए। जिसको अभिमान आता है, घमंड, फिर वो उल्टा ही करना चाहिए, कितना भी बड़ा हो। जिसको घमंड आ गया इसका तो काम कहते हैं कि निर्माई में रखो, करनाई में कोटा। समझ में आया? जो निर्मल रहता है उसमें बड़ा फायदा है। निर्माई में रखो, करनाई में कोटा। करनाई करी राजा रावण जो राम जी काट दिया। हाँ, करनाई में कोई फायदा नहीं है, रावण करी राम जी की ही चकनाचूर कर दियो तो आपको की हो। अब कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने भारत देश में जैसे गांव के में वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, डेलीगेट, विधायक, सब बड़ी कुर्सी की नहीं है भारत में। वार्ड पंच वहां के ऊपर बढ़ते बढ़ते, हाँ बच्चा समझा नहीं, थोड़ा जोर से बताओ। अब बात सब कह दिए।